यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी लेंस पर डिपेंडिंग ऑफ कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, अभी तक लगभग टॉपिक्स एंड हो गया है। अब लेंस पर डिपेंडिंग, जैसे कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करो। एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करो। एक डायोप्टर क्या है? तो उत्तर में होगा क्षमता P बराबर 1/F होती है, यानी P बराबर 1 अगर है, P बराबर 1 डायोप्टर अगर है तो F बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 मीटर। यानी कि वह लेंस जिसकी क्षमता एक डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी। ठीक है, यानी कि वह लेंस एक डायोप्टर प्लस में है तो प्लस में कौन सा हो जाएगा? ये होगा उत्तल लेंस। प्लस की फोकस दूरी है तो उत्तल लेंस होगा। वह लेंस जिसकी क्षमता एक डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी और वह कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। फोकस दूरी अगर प्लस में आती है तो कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। जिसकी फोकस दूरी प्लस में है वह उत्तल लेंस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 मीटर फोकस दूरी 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अवतल अगर लेंस है तो फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। F बराबर होगा -2 मीटर। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो क्षमता P बराबर होता है 1/F 1/-2, यानी P बराबर -1/2 डायोप्टर, यानी कि -0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो क्षमता क्या हो जाएगी? -0.5 डायोप्टर होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3×10⁸ मीटर/सेकंड है। ठीक, वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है वायु में स्थित कोई कांच की प्लेट है उसमें प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर/सेकंड है। तो यहाँ से हम अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक है 1.50, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। इसको हम B मान लेते हैं। ये फॉर्मूला ही होता है C/B,
टी का मान दिया है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 1.5, यानी कि 2 गुणा 10 की घात 8 हो जाएगा। 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर बाई सेकेंड। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना था।